आम पब्लिक चैनल पर मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आम पब्लिक जो दिखता है वही दिखाता है। फिल्मों में धार्मिक किरदारों से खिलवाड़ का आरोप लगाते यूपी के संतों ने धर्म संसद बोर्ड का गठन कर लिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन जारी की। शंकराचार्य ने बताया कि सेंसर को गठित करने का उद्देश्य है कि किसी भी फिल्म या चलचित्र में ऐसे दृश्य नहीं होने दिया जाना चाहिए जो सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर संदेह या अनादर करता हो। दृश्य धर्म, संस्कृति और समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील होने चाहिए। धर्म या संस्कृति का उपहास न हो। शंकराचार्य ने माघ मेला शिविर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये बोर्ड सेंसर बोर्ड का विरोधी नहीं, उसका पूरक होगा। जैसे छलनी से कुछ छानने के बाद और पतली छलनी से दूसरी बार छाना जाता है, उसी प्रकार नया बोर्ड भी काम करेगा जिससे अश्लीलता पूरी तरह से बंद हो। इस सेंसर बोर्ड में अलग अलग क्षेत्र के लोगों को रखा गया है। उन्होंने बताया कि किसी हिंदू देवी देवताओं के रूप में धार्मिक किरदार को किसी भी फिल्म, वेब सीरीज में दिखाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाए जब तक उसके किसी भाग में कोई दृश्य, शब्दावली, संवाद, गीत, हाव भाव, भावार्थ कुछ भी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति पर विपरीत असर डालता हो। जिस फिल्म में धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीय मान बिंदुओं का हनन या उपहास होता हो, उसके प्रमाणन अथवा प्रदर्शन पर सम्यक रूप से रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि फिल्मों में महिला और पुरुष कलाकारों के परिधान भारतीय मर्यादा को रेखांकित करने वाले हों और अश्लीलता को बढ़ावा न मिले। दो अर्थी गीतों और भावों वाले संवाद पर भी रोक लगनी चाहिए। महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाओं को भी प्रस्तुत न किया जाए। इसके लिए फिल्म सेंसर बोर्ड को धर्म सेंसर बोर्ड की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए उससे परामर्श करना चाहिए ताकि समाज या धर्म, संस्कृति, परंपरा का हनन न होने पाए। ये बोर्ड ये भी सुनिश्चित करेगा कि फिल्मों के शीर्षक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले न हों। इसके लिए बोर्ड की कार्यशैली झोंको टोको रोको के तहत अपनाई जाएगी। इस बोर्ड की मदद से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ऐसे कोई भी पाठ्यक्रम होंगे तो उनको भी हटवाया जाएगा। शंकराचार्य ने बताया कि इस बोर्ड के सदस्य ऐसे दृश्यों के बारे में निर्माताओं को टोकेंगे, फिर विरोध करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ऐसे दृश्य का प्रसारण अब नहीं होने दिया जाएगा। बोर्ड जो है धर्म परिवेक्षण सेवालय, ये झोंको टोको और रोको इस सूत्र पर कार्य करेगा। पहले हम उनको अनुरोध करेंगे कि भैया ये ठीक नहीं है, समाज में गलत संदेश जाता है, लोगों को चोट पहुंचती है, पीढ़ियों की धारणाएं बदलती हैं, ये ठीक नहीं है, पैसा कमाने के लिए पाप मत करो। अगर वो समझ जाते हैं, बहुत से लोग समझ जाएंगे तो ठीक है। जो नहीं समझेंगे, जो नहीं रुकेंगे, तो उसके लिए फिर हम लोग टोकेंगे कि भाई आपको बताया था फिर भी आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा ये ठीक नहीं है। और फिर अगर उसके बाद भी नहीं तो फिर रोकने के लिए जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं उनका उपयोग करते हुए न्यायालय आदि का सहारा लेते हुए हम उनको रोकेंगे। देखिए, सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको OTT प्लेटफॉर्म पर दिखा दो। तो ये सब हो रहा है ना कि आप झरोखा खोल दे रहे हैं और झरोखा खोल करके उससे आप आगे आ जा रहे हैं। समाज में तो चीज़ पहुंच ही जा रही है, फिर सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सेंसर बोर्ड क्यों इस पर आपत्ति नहीं करता है कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लागू रहेगा? ये समस्या है। गाली गलौज और नग्नता भी फैलाते हैं भाई, गाली है, गलौज है, नग्नता है, अश्लीलता है, अपसंस्कृतिकरण है, क्या नहीं है? तो उसमें अभी तो हमने धर्म का केवल मामला पकड़ा है कि भाई धार्मिक जो पक्ष है, कम से कम उस बारे में हम अर्ह हैं, हमारा ऑथराइजेशन है क्योंकि हम आचार्य हैं। तो आचार्य जो है कम से कम अपने वाले विषय में तो कम से कम सही करे। तो हम अपने दायित्व मात्र के लिए, बाकी सब विषय पे हम नहीं बोल रहे हैं, केवल जो धर्म का विषय है, विशेष करके सनातन धर्म का विषय, हम उतने पर अपनी बात को कड़ाई से रखना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।